हेलो बच्चों, तो आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि 14 फरवरी से आप सभी का मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है। बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। बच्चे बच्चे मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में, तो आपको इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखना होगा बच्चों। और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना हो कि आपने 80 में से टोटल कितना स्कोर किया। बच्चे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समय बहुत कम है और तैयारी बहुत सारी करनी है, ठीक है। बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और फटाफट अपने सभी प्यारे से दोस्तों के ग्रुप में जितना भी है सभी में सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चलते हैं बच्चे। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपके ऑप्शन है लाल सेना, बी कार्बोनरी, पीली खटरिया, डायट। बच्चे आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को स्लो कर ले या फिर पॉज कर लें, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कार्बोनेरी, ठीक है। चलिए आगे देखिए दूसरा नंबर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों रूस में जार का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान, रूस का सम्राट। बताइए। तो प्यारे बच्चे रूस में जार का जो अर्थ होता है रूस का सम्राट, ठीक है। क्या डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, बुद्धिजीवी आंदोलन। बताइए। तो बच्चों तीसरा का जो आपको सही उत्तर हो जाएगा हुआ हुआ आंदोलन जो है वो धार्मिक आंदोलन था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा चौथा नंबर कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था कब। 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। बताइए। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था बच्चों वो 1922 में हुआ था, ठीक है। चोरा चोरी कांड में 1922 आंदोलन में आज गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो 1922 जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था तो 1922 में, ठीक है बच्चे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। आपके ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। बताइए। तो बच्चों 1917 में भारत में पहला जो जूट मिल हुआ स्थापित हुआ वो कोलकाता में हुआ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपरोक्त सभी। बताइए बच्चों। तो 6 नंबर का जो बच्चों राइट आंसर होगा पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना बच्चों श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, ये सभी का शोषण हुआ। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे इस नंबर से नहीं जुड़े हैं 8709133659, इस पे बच्चों आप हमें कमेंट मतलब मैसेज कर दीजिए कि हाय सर हमें अपना 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ दीजिए। हम आप सभी बच्चे को इसमें जोड़ देंगे। इसमें काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चों, जुड़ जाने से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है बच्चों। एक पैसा नहीं, एक फुटी कौड़ी आपको नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ फ्री नोट्स दिया जा रहा है। मैथ्स के, एसएसटी के, हिंदी के, संस्कृत के बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट कर करके बच्चों वीडियो को रिकॉर्ड कर करके इस ग्रुप में डाला जा रहा है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो जो बच्चे अभी तक इस नंबर से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ बच्चे इस नंबर से जुड़ जाइए बच्चे, ठीक है। चलिए आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो बताइए बच्चे प्राचीन काल में किस स्थल से मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। बताइए। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, रेशम मार्ग से व्यापार होता था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। बताइए। बच्चों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की तो बाइबल की, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। बच्चे अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ बच्चे आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक हमें नहीं बच्चों, लाइक वीडियो यूट्यूब वालों को चाहिए होता है, इससे वो चैनल को प्रमोट करता है बच्चों, ठीक है। हमें इंस्पायर मिलेगी, आपका हमारा सपोर्ट रहेगा बच्चों तो काफ़ी आगे जाने वाले बच्चों, ठीक है। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं, इसलिए बच्चे अंतिम समय तक बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। सो इजी क्वेश्चन बच्चों, तो कोई भी बता देगा, ऑप्शन बोलने की भी जरूरत नहीं है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी का कब हुआ जन्म हुआ था बच्चों 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। महात्मा गांधी जी ने पहला चंपारण सत्याग्रह कब किया था 1917 में। रॉलेट एक्ट कब पास था 1919 में बच्चों। ये बात आप याद रखना बच्चों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कानून की पढ़ाई करने कब गए थे बच्चों तो 1893 में। भारत कब लौटे तो 1915 में, ठीक है बच्चों। ये सब बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सब याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। आगे देखिए कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग।
बताइए 10 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो है डी ऑप्शन, मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। ठीक है, चलिए ये 11 नंबर देखिएगा बच्चों, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। बताइए बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था बच्चों वो करने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखिएगा, टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, कोई नहीं। बताइए तो टीपू सुल्तान जो बच्चों शासक था वो मैसूर का था। ठीक है, याद रखना, ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर 13 नंबर देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बच्चों इजी क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो बच्चे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको तो इजी लगा होगा बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ। बच्चों इसका जो हत्याकांड हुआ था इसके मेन जो गोली चलाने वाले जो मतलब काफ़ी सारे लोग जो है अमृतसर में पंजाब में इकट्ठा होकर उन पे अंधाधुंध गोली बरसा दी, इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उनके ऑर्डर देने वाले कौन था? तो वो जनरल डायर था, उनका नाम क्या था बच्चों? जनरल डायर। ठीक है, उसके बाद कई सालों बाद एक उधम सिंह व्यक्ति जो थे उन्होंने अपना बदला ले लिया था जलियांवाला बाग को, जो जनरल डायर को गोली मारकर। ठीक है, याद रखना बच्चों। 14 नंबर देखिएगा बच्चों, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? लिटन, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ। बताइए तो 14 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा बच्चों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, आप ये वीवीआई इम्पोर्ट हो, ये क्या हो गया? हाँ, वीवीआई क्वेश्चन आप लगा लीजिए बच्चे, इस क्वेश्चन को वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए वो कौन सा स्थान चुना था? मुंबई, दांडी, सूरत, दिल्ली। तो बच्चों गांधी जी ने कानून को तोड़ने के लिए वो स्थान चुना था, वो स्थान था दांडी, बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1855, 1857, 1955, 1911। देखिए आप तो बच्चे ये बंगाल का विभाजन जो है ये आप दो क्वेश्चन में अटक जाइएगा, आप या तो 1905 या तो 1911। आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए बंगाल विभाजन जो है ना बच्चों, पहले विभाजन मतलब बंटना, तो पहले बंटता था, पता पता कब? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। और उसके बाद बंगाल को विभाजन का निरस्त कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। वो कब कर दिया गया? तो 1911 में कर दिया गया बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है बंगाल का विभाजन का निरस्त कब कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, तो आप बोलना 1911 में। और कब हुआ? तो बच्चों 1905। उम्मीद है बच्चों कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे, 17 नंबर क्या? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों। बताइए तो कार्ल मार्क्स के जो बुक का नाम था बच्चों वो क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सी ऑप्शन नहीं नहीं बच्चों, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। याद रखना बच्चों क्या, कि दास कैपिटल भी इनके लेखक है बच्चों, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों इनके लेखक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा बच्चे, 18 नंबर क्या है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर। बताइए तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए बच्चों, तो ये मार्टिन लूथर। मुद्रण ईश्वर की सबसे बड़ी महानतम देन है, मार्टिन लूथर। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 19 नंबर देखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रासा। बताइए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में जो विपरीत था बच्चों वो था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा बच्चों, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। बताइए तो जर्मनी के एकीकरण में जो बच्चों वास्तुकार था वो बिस्मार्क था। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 21 नंबर, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय मतलब हमारा मतलब क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ठीक है, उसके बाद क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, महिलाओं का अधिकार ना मिलना। बताइए तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमानता का हमारा मतलब होता है लैंगिक विभाजन का मतलब। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। बताइए तो जो 22 नंबर का जो उत्तर होगा बच्चों, इकहरी शासन व्यवस्था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी, बहुसंख्यों का शासन। बताइए 23 नंबर का बच्चों जो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बहुसंख्यक का शासन व्यवस्था। ठीक है, ये आपका उत्तर सही होगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा बच्चे, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से की यह घोषणा किसने की? वीवीआई प्रश्न बच्चों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये।
आपके ऑप्शन है प्रस्तावना, पाठ, कानून, पुस्तक, नागरिक शास्त्र। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चे, प्रस्तावना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 20वीं लोकसभा। बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, 16वीं लोकसभा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिएगा। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 3, 2, 1, 4। बताइए। 26 नंबर का जो उत्तर सही होगा बच्चों वो 3, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, जेडी गुडी। बताइए। 27 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, जेडी गुडी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिएगा बच्चे। 28 नंबर क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ठीक है, आजकल नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, काफ़ी सारा हवाई अटैक, मतलब हवाई में एरोप्लेन ही डैमेज हो जा रहा है। आप सुन रहे होंगे न्यूज़ लाइव। देखिए बताइए, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, कोई नहीं। बताइए। 28 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली कैसा है? तो लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 29 नंबर क्या है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, कोई नहीं। बताइए। 29 नंबर का जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चे वो होगा सी, निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 30 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 30 नंबर का प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखिएगा बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोलते हैं, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, आरजेडी। ठीक है, बताइए। 31 नंबर का जो प्यारे प्यारे बच्चों जो उत्तर जाएगा वो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950। बताइए। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में करवा चुका बच्चों, आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। तो इसका जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतांत्रिक संविधान को स्वीकार किया गया था, याद रखना बच्चे। ठीक है, फिर से गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया था बच्चों? तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला, साइकिल। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बच्चों सी, बंगला। ठीक है, बंगला जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिएगा बच्चे। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, संसार का सबसे अच्छा जो माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई शासन लोकतंत्र होती है, याद रखना बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। 35 नंबर प्रश्न क्या है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। बताइए। 35 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी बच्चे। अच्छी लग रही होगी तो आपसे बस कुछ नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिएगा बच्चे। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। बच्चों वीवीआई क्वेश्चन लगा दीजिए इस प्रश्न को, हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। है तो इजी प्रश्न, लेकिन बार बार दोहराता है बिहार बोर्ड इस प्रश्न को। तो इस जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो बच्चों विकसित कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे बच्चे, आपको कुछ नहीं जानेगा, आपसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपसे एक भी चीज़ की नहीं रहा है, बस आपसे इतना कह रहे हैं कि जिन बच्चों को लगता है कि मुझे और बेस्ट तैयारी चाहिए, मुझे और चाहिए, तो बच्चे आपका क्या जाता है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं हमारे चैनल के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके टीम द्वारा ये पीडीएफ तैयार किया गया है, उसे आपको फ्री दिया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप उस पीडीएफ को लें और अपने सपनों को साकार कर अच्छे नंबर से लाकर माँ बाप का नाम रोशन करें बच्चों। सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर आपका नंबर अच्छा नंबर आता है बच्चों, हाई क्लास का नंबर आता है, हाई टॉप, तो आपके माता पिता की आंखों में आंसू तो होंगे परंतु खुशी के होंगे। तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस नंबर से नहीं जुड़ा वो नंबर जुड़ लीजिए। नंबर है बच्चों 87091365 9। ये नंबर है बच्चों, इस नंबर पे आप हमें हाई करके मैसेज कर दीजिए, हम आप सभी को जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे। 37 नंबर क्या है? भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। बताइए।
37 नंबर का जो प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा डी, गोवा जो है बच्चों प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखिएगा बच्चे, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, उत्पादन। और हाँ बच्चों एक बात और कहूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री, तो आप व्हाट्सएप के साथ साथ जुड़ने के बाद अगर आपको इस ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, उत्पादन जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है बच्चों, 39 नंबर देखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आपके ऑप्शन है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन नहीं है? तो प्यारे बच्चे भारत का जो केंद्रीय बैंक नहीं है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैं आपको एक प्रश्न बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो भूलिएगा नहीं बच्चे, 1 अप्रैल और 1935 को। कब हुई थी बच्चों भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। अगर बच्चे आपसे पूछ दिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 को। ये मत भूलिएगा, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसकी स्थापना 1935 को हुई थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो भी होगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है केंद्रीय बैंक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी बताइए। तो कोयला का जो बच्चों वो जो मुख्य स्रोत है वो हो जाएगा बच्चों क्या, डी, इनमें से सभी। कोयला का, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है और विद्युत भी है, ये तीनों से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 41 बच्चे देखिए, 40 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से जो है आपको 80 में से एग्जाम में टोटल 40 ही करने हैं और आपको 80 मिलेंगे। तो सोचिए आपके पास कितना सुनहरा मौका है बच्चे, आपको आप हमारे चैनल के द्वारा से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, प्लस अगर आप हमारे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा, माशाअल्लाह बच्चे। ठीक है, तीसरी बात कि अगर आप स्टूडेंट के फोकस करके तैयारी करते हैं तो आपको पता है 40 में से बच्चों 38 नंबर 39 नंबर बिल्कुल सही जाने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे बच्चों, और जिन बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया वो जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, 41 प्रश्न देखिए बच्चे, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड किसे बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। बताइए। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोका कोला, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 42 नंबर देखिएगा बच्चे, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। बताइए। तो 42 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे भारत, भारत जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत की राजधानी बच्चों क्या है? तो दिल्ली, याद रखना बच्चे। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत डाक विभाग का स्थापना कब हुई थी? 1834, 1854, 1890, 1920। बताइए। तो 43 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे भारत में डाक विभाग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी बच्चे? तो वह हुई थी 1854 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, देखिए बच्चे एक बात और कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा 3-4 घंटे की मेहनत के बाद जो बच्चे एक वीडियो तैयार हो पाता है, तो बच्चे 3-4 घंटे मेहनत के लिए बस आपसे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ मांगते हैं, वो है हमारे चैनल को लाइक करके शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, हमारे चैनल प्रमोट होगा बच्चे, यूट्यूब जो है वो देखता है कि कितने लाइक व्यूज़ मिल रहे हैं। ठीक है, तो बस बच्चे हमारे चैनल को आप शेयर करिए। ठीक है बच्चे, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न की पढ़ते हैं। 44 नंबर है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अल्पकाल, दीर्घकाल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 44 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे भारतीय मुद्रा बाजार जो है वो अल्पकाल का लेन देन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है बच्चों, क्या है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा। बताइए। तो 45 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा ए, वित्त जो है वो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। चलिए 46 नंबर देखिएगा बच्चे, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है बच्चे? ठीक है, आईएसआई मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। वो क्या है ना बच्चे, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए मैं पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं बच्चों, मैं आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर का प्रश्न देखिएगा बच्चा, एक मार्क। ठीक है, अगर खाद्य पदार्थ की शुद्धता शुद्धता की जांच करनी रहे तो हम लोग को एक मार्क देखना है। अगर वही बच्चे कोई वस्तु, कोई सब्सटेंस, अगर पदार्थ का हमको देखना रहता है तो वो आईएसआई मार्क देखते हैं, जैसे हेलमेट हो गया। हॉल मार्क बच्चों, अगर हम लोग गहने की खरीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग हॉल मार्क देखते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि शुद्ध, देखिए बता देते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, आ गया याद आ गया तो बता देते हैं। जैसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। ठीक है, अगर आभूषण जो तैयार किया जाता है वो 22 कैरेट का होता है, 2 कैरेट उसमें तांबा और चांदी या फिर कोई अदर पदार्थ मिला के उसे तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिएगा बच्चे कि
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका जो उत्तर जो बच्चे वो भारत में योजना आयोग का गठन जो है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, भूला नहीं बच्चे, डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक, ठीक है। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। चलिए 48 नंबर देखिएगा बच्चे, प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर, बताइए। तो वित्तीय जो राजधानी है बच्चों, वित्तीय मतलब समझ रहे हैं, फाइनेंशियल कैपिटल, जो कि बहुत अच्छे खासे इनकम को वो प्रदान करती हो, तो वो कहते हैं मुंबई को। मुंबई जो है बच्चों उद्योगों का क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे कारखाने फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे वित्त राजधानी भी कहा जाता है। और बच्चों अगर आपसे पूछे एग्रीकल्चर कैपिटल किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर राजधानी क्या है, स्टेट कौन सा है, बताइए। तो उसका जो एग्रीकल्चर कैपिटल जो है वो बिहार है, ठीक है। आप सभी बच्चे भूलिएगा नहीं, उम्मीद है बच्चे आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। 49 प्रश्न देखिएगा कि आर्थिक विकास संबंधित है किससे? वर्णात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 49 का क्या होगा? तो 49 का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए और बी, मतलब आर्थिक विकास का संबंध है बच्चों वर्णात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968 में, 1986 में, 1984 में, 1976 में, बताइए बच्चों। बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब कानून लागू हुआ बच्चों? उपभोक्ता कंज्यूमर जो है बच्चों, तो वो हो जाएगा 1986 में, 1986 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 51 क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, सोपानी कृषि प्रचलित है, बच्चे बताइए। सोपानी कृषि जो है वो किस लिए प्रचलित है, मतलब सॉरी कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, बताइए। तो सोपानी कृषि जो है बच्चों वो उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है बच्चों, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए आगे देखिए 52 नंबर, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया, बताइए। तो 52 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पटना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पटना का पुराना नाम क्या होता है, तो पाटलिपुत्रा। और पटना किसकी राजधानी है बच्चों? तो बिहार की। बिहार का स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो 1912 में हुआ था, याद रखना। हर एक क्वेश्चन से बच्चों मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बनेगा वो करवाते चल जाऊंगा, ठीक है। और बिहार का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? तो वो है नीतीश कुमार, जिन्होंने कितनी बार मुख्यमंत्री का धारण कर चुके हैं? तो 7 बार, ठीक है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं भारत के, ठीक है बच्चे। चलिए 53 नंबर देखिएगा बच्चे, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा, बताइए। तो 53 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखिएगा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है बच्चों? एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन लगा दीजिए कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, क्यों? क्योंकि ये हर साल ये बिहार बोर्ड इसको दोहराता है, हर साल बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो बताइए बच्चे कौन होगा? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका, बताइए। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है? तो बच्चे बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो राजगीर में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में, बताइए। तो 55 नंबर का जो उत्तर जगह प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिहार में खनिज तेल जो है वो उत्तरी बिहार के मैदान में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे, 56 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे। 56 नंबर क्या है? कांवड़ झील स्थित है कहाँ? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में, बताइए। राइट आंसर क्या होगा बच्चे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर जिला में, ठीक है। मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस है बच्चों? तो लीची के लिए, ठीक है। और केला के लिए हाजीपुर, ठीक है बच्चे। और बंदूक के लिए मुंगेर, याद रखना बच्चे, ठीक है। चलिए 57 नंबर देखिएगा बच्चे, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोध गया, बिहार शरीफ, पटना, बताइए। तो संजय गांधी जो है बच्चों पटना में स्थित है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें, बताइए। तो 58 नंबर का जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों वो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है वो एक वर्ग का नहीं है हिस्सा, ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह, बताइए। तो बच्चे बहुत सारे पैमाने पर पृथ्वी में पाया जाता है वाटर, इसलिए उसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी को ही बच्चों जुड़वा ग्रह का भी कहते हैं, और भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं बताइए? तो उसे शुक्र ग्रह को कहते हैं, याद रखिएगा बच्चे। और पृथ्वी की जुड़वा बहन को भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, ठीक है। और याद रखना नीला ग्रह बच्चों पृथ्वी को कहते हैं, और सबसे गर्म ग्रह बच्चों तो यह है शुक्र ग्रह, ठीक है।
और याद रखना बच्चों, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो वो है चंद्रमा। और मंगल ग्रह का उपग्रह कौन है बच्चों? तो फोबोस और डिबोस। ये सब याद रखने वाली चीजें बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? मतलब सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। तो बच्चों पटना सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है, जिला है बच्चों बिहार का, वो है पटना, ठीक है। चलिए 61 देखिएगा बच्चे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? अगर मैं इसका इसका अगर बच्चे विश्व व्यापार संगठन ना करके WT कर देगा, WTO का फॉल फॉर्म बताइए। तो W से बच्चे वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवो, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। बताइए। तो 61 नंबर का जो उत्तर जगह बच्चों जेनेवो में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवो में बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 62 नंबर देखिएगा, गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1757 में, 1764, 1786, 1857। तो देखिए बच्चे, यहाँ से कुछ सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको सारे ऑप्शन के माध्यम से बता दूंगा। देखिए, गोल घर का जो निर्माण है बच्चों, वो हुआ था 1786 में, लेकिन जॉर्ज स्टीफन ने गोल घर का निर्माण का नींव 1784 में डाला था, ठीक है। और वो 1786 में मतलब 2 साल के बाद जो है गोल घर का निर्माण कंप्लीट हो गया। बच्चों, गोल घर का निर्माण क्यों हुआ? तो गोल घर का निर्माण जो है वो भविष्य में अनाज के कमी ना आ जाए, इस कारण गोल घर का निर्माण हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1757 है, तो बच्चा आपसे पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में। अगर आपसे पूछेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में, ठीक है। और 1786 में क्या हुआ? तो गोल घर का निर्माण हुआ। 1857 में क्या हुआ? तो विद्रोह हुआ। मंगल पांडे ने क्या किया था बच्चों? विद्रोह कर दिया था। ये कौन सा विद्रोह याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कोई विद्रोह था बच्चों, एक सेकंड में बताता हूँ। शायद विद्रोह था बच्चों। इन्होंने क्या इसमें क्या किया था बच्चों? अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने क्या किया था ना कि सैनिक विद्रोह, हाँ याद आ गया बच्चों। सैनिक विद्रोह क्या? तो सैनिक विद्रोह जो है वो किया था 1857 में। मंगल पांडे ने क्या था कि इसमें कारतूस पे सुअर और उसके मांस की चर्बी लगी रहती थी, लेकिन मंगल पांडे जो है बच्चों, वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने मुंह पर कारतूस लगाना असुरक्षित समझा। उन्होंने सोचा कि ये हमारे धर्म का नाश है, इसलिए उन्होंने सैनिक विद्रोह कर दिया, और इस कारण अंग्रेजों ने उसे कुछ ही दिनों में पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिया। तो ये था मंगल पांडे की कहानी, जो 1857 में सैनिक विद्रोह किया था। तो आई होप कि ये सभी सारे आप प्रश्न आपको समझ में आए होंगे बच्चों, ठीक है बच्चे। चलिए 63 नंबर देखते हैं बच्चे। 63 नंबर प्रश्न क्या है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? राउरकेला बच्चों इजी प्रश्न है, बता दीजिएगा। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए। तो बच्चों राउरकेला लौह उद्योग जो है वो बच्चे कहाँ पर है? तो वह है बच्चे उड़ीसा में, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार और उड़ीसा जो है कब अलग हुआ था, तो आप बोल दीजिएगा 1936 में। कब बच्चों? 1936 में। फिर बोलेंगे एक बार, बिहार झारखंड का सॉरी मतलब बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। अगर बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। और जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। अगर आपसे पूछ देगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। ये सब याद रखने वाली चीजें बच्चे आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर देखिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। बताइए। तो बिहार का जो सबसे बड़ा जो नगर है बच्चे, वो है पटना, ठीक है। और पटना को बच्चों इनकम वाला भी मतलब कह सकते हो कि आप फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हो, फाइनेंशियल राजधानी कह सकते हो। लोग पैसा कमाने के लिए बिहार में जो है ना अलग अलग जगह से पटना का अच्छा मानते हैं, पटना ज्यादा आता है, ठीक है बच्चे। चलिए 65 नंबर देखिएगा बच्चे। 65 नंबर क्या? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? सो इजी प्रश्न बच्चों। राजगीर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। बच्चों मैं यहाँ से आपका 2 मिनट का समय लूंगा, लेकिन आपको गौतम बुद्ध से बहुत सारी चीजें रिवीजन करवा दूंगा। देखिए जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर जगह बच्चों, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो निरंजना नदी, फल्गु नदी के तट पे, पीपल के पेड़ के नीचे 6 वर्ष तक बिना खाए अन्न जल त्याग करके इन्होंने तपस्या किया, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बच्चों जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहला भाषा किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। इनके गुरु का नाम क्या है? तो अलार कलाम। इनके पुत्र का नाम क्या है? तो राहुल। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। घर त्याग को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूजन है, शायद मेरे ख्याल से घर त्याग को इनको महापरिनिर्वाण और शायद मृत्यु को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। एक बार आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इनको इनका जन्म कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 563 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी, ठीक है बच्चों। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें बच्चे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान ऑफ एशिया का मतलब एशिया ऑफ का लाइट कहा जाता है, याद रखना बच्चों। ये आपके प्रश्न यहाँ से काफी सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं। उम्मीद है बच्चे आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चे। आगे 66 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों? 66 नंबर प्रश्न है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बताइए।
क्या होगा बच्चों इसका उत्तर? सही उत्तर बताइए। तो 66 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी, महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है किस राज्य में चली थी? महाराष्ट्र में। अच्छा, रेलगाड़ी से आपको प्रश्न आया तो मैं बता दूं आपको कि रेलगाड़ी की जो शुरुआत है बच्चों वो कब हुई थी? तो 1853 में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में रेलगाड़ी जो है कहाँ से कहाँ तक कब चली थी? तो बच्चों 1853 में तो शुरुआत हुआ था बच्चों उसका, और ये मुंबई मतलब मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर का दूरी पहली बार तय की थी बच्चों, ठीक है? याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र, बताइए। तो 57 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर रेलवे क्षेत्र, ठीक है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद अरे बच्चों टाइपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, 58 होगा, माफ करना बच्चों, ठीक है? निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लो इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन लोकोमेटर, बताइए। तो 58 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर है बच्चा सी, चीनी उद्योग, ठीक है? चीनी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है? चलिए आगे देखिए 69 प्रश्न देखिएगा। 69 है ना बच्चे, एक सेकंड। हाँ 69 है प्रश्न बच्चे। प्रश्न है बच्चे कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चों इसको इंग्लिश में यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 69 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा सी, रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो रूस के सहयोग से। इसको इंग्लिश में रसिया पढ़ते हैं, ठीक है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए 70 नंबर देखिएगा बच्चे, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, बताइए। तो 70 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो लौह अयस्क उत्पाद राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, ठीक है? चलिए 71 नंबर देखिएगा बच्चे, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? बताइए। अफ्रीका कन्वेंशन, वर्ल्ड वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। 71 का बताइए क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा बच्चे वो ए ऑप्शन, अफ्रीकन कन्वेंशन। हम लोग बच्चे अपने क्वेश्चन के एंड करने के कगार पे पहुंचने वाले हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले बच्चे, और लाइक का बटन दबा दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है बच्चों, ठीक है? चलिए 72 नंबर देखिएगा बच्चे, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान, बताइए। बताइए क्या होगा इसका उत्तर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा डी, कृषि प्रधान, ठीक है? बिहार कैसा राज्य है? तो मैंने बता चुका कि कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे। अगला प्रश्न क्या है हमारे बच्चे? अगला प्रश्न, बिहार में कितने जिले हैं? 32, 34, 36, 38। इजी प्रश्न बच्चे, बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चे। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 74 का जो है, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसलों को, पशु को, भवनों को, उपरोक्त सभी को, बताइए। तो बच्चों बाढ़ से जो है बच्चों वो फसल को भी होती है, पशु को भी होती है, भवन को भी होती है। मतलब बाढ़ जब आती है तो ये सभी जो है इससे हानि होती है, जान और माल दोनों की क्षति होती है बच्चे, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य जो ऐसा है हर साल बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित रहता है, ठीक है बच्चे? चलिए 75 देखिएगा बच्चे, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा केबल का टूट जाना। सामान्य संचार व्यवस्था जो है बच्चों वो केबल के टूट जाने से कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाता है, ठीक है? चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिएगा, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार का आवश्यकता होती है? ठंड पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। जो फर्स्ट एड है बच्चों, प्राथमिक उपचार है, अगर कोई व्यक्ति आग से जल चुका है तो आप उसे पहले क्या करिएगा बताइए? तो बच्चों जो है उसे ठंडा पानी डालना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, ठीक है? चलिए 77 नंबर प्रश्न देखिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 77 का बच्चा हो जाएगा क्या? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भूकंप केंद्र, ठीक है? भूकंप केंद्र को, अच्छा, भूकंप की तीव्रता किस चीज से मापी जाती है बच्चे? तो रिएक्टर स्केल से। किस चीज से? तो रिएक्टर स्केल से, याद रखना बच्चे, ठीक है? 78 प्रश्न देखिएगा, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, बताइए। तो 78 का प्रश्न जो हो जाएगा बच्चे वो दक्षिणी बिहार जो है वो बाढ़ से प्रभावित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि सभी बच्चे को क्लास अच्छी लग रही होगी बच्चे, ठीक है? 79 देखिएगा बच्चे कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी, बताइए। तो 79 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चे? उसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। देखिए बच्चे आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। एक बार फिर से मैं नंबर लिखवा देता हूं बच्चों, जो बच्चों ने हमें मैसेज नहीं किया वो मैसेज कर दे बच्चे। देखिए आपका एक मैसेज आपके नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से बच्चे आपका कुछ हानि नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट होगा। सोचिए अगर आपको वो चीज़ का, अगर आपका तैयारी बहुत बढ़िया से, अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाते हैं तो बच्चे
आपके चाँद में और 4 चाँद लग जाएँगे। ठीक है बच्चे? ठीक है? तो आप लोग को और अच्छे से तैयारी हो जाएगी बच्चे। ठीक है? अब नंबर लिख लीजिएगा बच्चे 87091336 और 9 ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए हाय, हम आपको अपने स्टडी के ग्रुप में जोड़ देंगे बच्चे। ठीक है? चलिए बताइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, गाँव तथा मोहल्ले के लोग आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक है। ठीक है? सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चे, हमने सुपर फास्ट तरीके से 80 प्रश्न कंप्लीट कर लिया बच्चे। ठीक है? इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? बताइए। बाढ़ में, सुखाड़ में, भूकंप में, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो बच्चों 80 नंबर का जो सही उत्तर जगह वो हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो है बच्चों वो भूकंप के आपदाओं में किया जाता है। ठीक है बच्चे? आपदा आपदा अब यहाँ आपदा बच्चे यहाँ से थोड़ा-सा मैं समय लेता हूँ, बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप बने रहिए वीडियो पे। आपदा किसे कहते हैं? देखिए आपदा जो है एक्चुअली कई सारे जो मतलब मुसीबत जो होती है ना, परेशानियों को एक प्रकार का आपदा माना गया है। अब परेशानी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक प्राकृतिक, एक होती है मानव निर्मित। अगर आपसे पूछेगा आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक आपदा का एग्ज़ाम्पल बताइए, तो आप बोल सकते हैं भूकंप, बाढ़, सुखाड़, ये हो गया प्राकृतिक। अब मानव निर्मित तो दंगे फँसाना, बमबारी करना, आतंकवाद फैलाना, ठीक है? लोगों के दिमागों में गलत थॉट्स डालना, ये सभी क्या है? ये सब मानव निर्मित आपदा है। तो इसी को कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा 2 प्रकार के आपदा 2 प्रकार के, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित। ठीक है? और आपदा इंफ्रारेड कैमरा में जो कहाँ प्रयोग किस आपदा में प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप में। ठीक है बच्चे? तो ये था हमारा बच्चे सुपर 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा बच्चों। बच्चे कमेंट सेक्शन में भूलना बताना ना भूलें कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है बच्चे, ठीक है? और आपसे फिर एक बार विनती करेंगे कि अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ठीक है बच्चे? और जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में हमें नहीं जुड़े हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। नंबर है बच्चों 870913 ये हमारा नंबर है बच्चों। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हाय कर दीजिए, हम सभी को जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों? तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।